राम राम दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज़िंदगी विद हनुमाना में। दोस्तों, मेहंदीपुर बालाजी का इतिहास आज हम आपके लिए इस पे एक वीडियो लेके आए हैं। जो लोग मेहंदीपुर बालाजी के बारे में नहीं जानते वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। हमारे देश में ऐसे कई मंदिर हैं या धार्मिक स्थल हैं जिनमें कई रहस्य और चमत्कार छिपे हुए हैं। इन्हीं में से एक मंदिर है मेहंदीपुर बालाजी का। ये मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है। इस मंदिर में काली छाई और प्रेत बाधा से मुक्ति पाने के लिए लोग पहुंचते हैं। ये प्रेत आत्मा को शरीर से मुक्त करने के लिए उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाता है। इसे देखकर लोगों को डर का एहसास भी होने लगता है। मेहंदीपुर बालाजी की छाती पर बाईं ओर एक छोटा छिद्र है जिसमें से जल बहता रहता है। ऐसी मान्यता है कि यह बालाजी का पसीना है। इस मंदिर में 3 देवता और विराजमान हैं। एक तो स्वयं बालाजी, दूसरे प्रेतराज सरकार और तीसरे हैं भैरव बाबा, जिनको कप्तान भी बोला जाता है। बालाजी मंदिर में बालाजी को लड्डू और प्रेतराज सरकार को चावल और भैरव बाबा को उड़द का प्रसाद चढ़ाया जाता है। कहते हैं कि प्रसाद के लड्डू खाते ही प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति के अंदर मौजूद भूत प्रेत छटपटाने लगे। मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने वालों के लिए कुछ नियम होते हैं। यहाँ आने से कम एक हफ्ता पहले लहसुन, प्याज, अंडा, शराब, मीट का सेवन बंद करना पड़ता है। आमतौर पर मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बाद लोग प्रसाद घर लेकर आते हैं, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से भूलकर भी प्रसाद को घर नहीं लाया जाता। ऐसा करने से उसके ऊपर प्रेत बाधा आ सकती है। यहाँ पर चढ़ने वाले प्रसाद को अर्जी या दरख्वास्त के रूप में माना जाता है। बालाजी के दर्शन के बाद घर लौटते समय यह देख लेना चाहिए कि आपकी जेब या बैग में खाने पीने की कोई भी चीज़ ना हो। यहाँ का नियम है कि यहाँ से खाने पीने की कोई भी चीज़ घर पर नहीं लेके जा सकते। बालाजी जाएं तो सुबह और शाम की आरती में शामिल होकर आरती के छींटे लेने मत भूलें। यह रोग मुक्ति एवं ऊपरी चक्कर से रक्षा करता है। शुरू में यहाँ भीड़ जंगल हुआ करता था। घनी झाड़ियों में चीते वगैरह आदि जंगली जानवर घूमते थे। चोर डाकुओं का भी डर था। श्री महंत जी महाराज के पूर्वजों को, जिनका अज्ञात अज्ञात है, सपने की अवस्था में वो उठकर कहीं चले गए। उन्हें पता नहीं था कि वे कहाँ जा रहे हैं और इसी अवस्था में उन्होंने एक बड़ी विचित्र लीला देखी। एक ओर से हजारों दीपक चलते आ रहे हैं, हाथी घोड़ों की आवाज़ें आ रही हैं और एक बहुत बड़ी फौज चली आ रही है। उस फौज ने श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की 3 प्रदक्षिणाएं की और फौज के प्रधान ने नीचे उतरकर महाराज की मूर्ति को प्रणाम किया और जिस रास्ते से वो आए थे उसी रास्ते से वापस चले गए। महंत जी चकित होकर ये सब देख रहे थे। उन्हें कुछ डर सा लगा और वे वापस अपने गांव चले गए, किंतु नींद नहीं आई और बार बार उसी पर विचार करते हुए उनकी जैसे ही आंखें लगी, दोबारा सपने में 3 मूर्तियां, उनके मंदिर और विशाल वैभव दिखाई दिए और उनके कानों में एक आवाज़ आई, उठो, मेरी सेवा का समय और भार ग्रहण करो, मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगा। ये बात कौन कह रहा था? कोई दिखाई नहीं दे रहा था। गोसाई जी ने एक बार भी इस पर ध्यान नहीं दिया। अंत में श्री हनुमान जी महाराज ने इस बार स्वयं उन्हें दर्शन दिए और पूजा करने का आदेश दिया। दूसरे दिन गोसाई जी महाराज उस मूर्ति के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि चारों ओर से घंटा घड़ियाल की आवाज़ें आ रही हैं, परंतु दिखाई कुछ नहीं दिया। इसके बाद श्री गोसाई जी ने आसपास के लोग इकट्ठे किए और उन्हें सारी बात बताई।
उन लोगों ने मिलकर श्री महाराज की एक छोटी सी तिवारी बना दी और यदा कदा भोग प्रसाद की व्यवस्था कर दी। कई एक चमत्कार भी श्री महाराज ने दिखाए, किंतु ये बढ़ती हुई कला कुछ विधर्मियों के शासनकाल में फिर से लुप्त हो गई। किसी ने श्री महाराज की मूर्ति को खोदने का प्रयत्न किया। सैकड़ों हाथ खोद लेने पर भी जब मूर्ति के चरणों का अंत नहीं आया तो वह हार मानकर चला गया। वास्तव में इस मूर्ति को अलग से किसी कलाकार ने गढ़कर नहीं बनाया, अपितु ये पर्वत का ही एक अंग है। इसी मूर्ति के चरणों में एक छोटी सी कुंडी थी जिसका जल हमेशा बहता रहता था। रहस्य ये है कि महाराज की बाईं और छाती के नीचे से एक बारीक जलधारा बहती रहती है जो पर्याप्त चोला चढ़ने के बाद भी बंद नहीं होती। इस प्रकार तीनों देवों की स्थापना हुई और श्री महाराज ने अपना चोला बदला। उतारे हुए चोले को गाड़ियों में भरकर श्री गंगा में प्रवाहित करने हेतु बहुत से श्रद्धालु चल दिए। चोले को लेकर जब मंडावर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो रेलवे अधिकारियों ने चोले को सामान समझकर उसका शुल्क लेने के लिए उस चोले को तोलना चाहा, किंतु वे तोलने में असमर्थ रहे। चोला तोलने के क्रम में वजन कभी एक मन बढ़ जाता तो कभी एक मन घट जाता। अंत में रेलवे अधिकारी ने अपनी हार मान ली और चोले को सम्मान सहित गंगा जी में अर्पित कर दिया। उस समय हवन, ब्राह्मण भोग एवं धर्म ग्रंथों का पारायण हुआ और चले और नए चोले में एक नई ज्योति उत्पन्न हुई जिसने भारत के कोने कोने में प्रकाश फैला दिया। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर हनुमान जी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ रोजाना हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है। अगर आपके पास कार है, दिल्ली से जाना चाहते हो तो आप आसानी से अपनी गाड़ी में जा सकते हैं। दोस्तों, कैसी लगी ये आपको जानकारी, कृपया करके कमेंट बॉक्स में आकर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय जय श्री राम दोस्तों, जय।